हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेस्ट नंबर 19। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 19 है। इस पे बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। पुस्तकें तो हमेशा आती जाती रहती हैं, लेकिन जो पास्ट की बुकें होती हैं, जो एंशियंट टाइम की बुकें होती हैं, वो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आपको पता चलेगा यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी एग्जाम्स में लिए गए हैं। जितने 1995 से अभी तक 2020 तक जितने भी क्वेश्चन बुकों से रिलेटेड पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में सेलेक्ट किए हैं। ओके, ये भी जो भी क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल स्टेट के पीसीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, ऑल स्टेट से जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, जो भी जीके आती है यहाँ से कवर हो जाएगी। पेट एग्जाम्स के लिए जो भी जीके आएगी यहाँ से कवर हो जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुलिस, रेलवे, एसएससी, आर्मी, यूपीएससी, सीडीएस, एमपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। किसी भी एग्जाम्स का, कोई भी एग्जाम्स हो, पुलिस का या आर्मी का या नर्सिंग का, सभी के लिए ये क्वेश्चन उपयोगी है और पूछे जाते क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं और जो अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही लिए हमने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ लें, अगर आपको आंसर आए तो जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार पूछा गया एग्जाम्स में है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या? ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी हैं। हिंद स्वराज जो पुस्तक है या बुक है, इसके जो लेखक है महात्मा गांधी जी हैं। इस बुक को कब लिखा गया था? 1909 में लिखा गया था। कब? 1909 में लिखा गया था। तो ये ध्यान रखिए, ये दोनों क्वेश्चन पीसीएस में पूछे गए और नर्सिंग एग्जाम्स में, आर्मी में, पुलिस में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो दूसरे एग्जाम्स में भी बहुत रिपीट होते हैं। तो ध्यान रखिए, इन्हें जरूर पढ़ें आप। हिंद स्वराज जो पुस्तक है, इसके लेखक महात्मा गांधी हैं। लिखी कब गई थी? 1909 में लिखी गई थी। और कौन सी भाषा में लिखी गई थी ये बुक? गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई थी। ओके, ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी के द्वारा जो और पुस्तकें लिखी गई थी, उनमें से यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। इसके अलावा हिंद स्वराज। तो ये सभी पुस्तकें जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन हो या पुलिस का एग्जाम्स हो या एसएससी हो या नर्सिंग एग्जाम्स हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लें क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? ये एक बुक है, इसके लेखक कौन है या राइटर कौन है या ऑथर कौन है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट मतलब जाति पात को जड़ से खत्म करना या जड़ से खत्म कर देना या इसका उन्मूलन करना। इस बुक के जो रचयिता हैं, इन्होंने इस बुक का नाम रखा था एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित पुस्तक है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आप देखें 3, कई बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क करें, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल जो बुक लिखी गई थी, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन कुछ पॉइंट मेंशन है, इन्हें ध्यान दें, जो अक्सर यहाँ से एक दो टॉपिक उठा लिए जाते हैं। एक बुक का नाम है स्प्रिंग टाइगर। क्या? स्प्रिंग टाइगर। इसमें सुभाष चंद्र के बारे में बताया गया, मतलब सुभाष चंद्र की जीवनी है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है इस प्रकार से। जो स्प्रिंग टाइगर पुस्तक है, पीसीएस में पूछा गया है और एसएससी में। स्प्रिंग टाइगर जो पुस्तक है, इसमें किसके जीवनी के बारे में बताया गया है? तो इसमें सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में बताया गया है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया एग्जाम्स में, जो बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस और भी एसएससी में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? स्प्रिंग टाइगर। तो ह्यू टोय, क्या है? ह्यू टोय एक अंग्रेज थे, ये इसके लेखक हैं। ओके, स्प्रिंग टाइगर के। लेकिन जो इंडियन स्ट्रगल है, उसके लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। और सुभाष चंद्र के ऊपर एक बंदे ने क्या लिखा था? बुक लिखा था। उस बुक का नाम है स्प्रिंग टाइगर। इसके लेखक ह्यू टोय हैं। ओके, और स्प्रिंग टाइगर में सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में बताया गया। ओके, इनका जीवन परिचय बताया गया। क्वेश्चन नंबर आप 4 पढ़ लें, फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा राइट आंसर? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ध्यान रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, जो अक्सर एग्जाम्स में उठाए जाते क्वेश्चन है या पूछे जाते हैं। और इस जो बुक की रचना की थी इन्होंने अहमदनगर जेल में, जब इन्हें डाला गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ओके, तो वहीं फोर्ट जेल में इस पुस्तक को उन्होंने लिखा था। ओके, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ जो इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह, ये
कहाँ लिखी गई थी? तो अहमदनगर की जेल में, ये आंसर में होता है। कहाँ? अहमदनगर की जेल में लिखी गई थी। अहमदनगर की एक फोर्ट जेल है, ओके, उसमें इन्होंने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक। किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें, फिर अपना आंसर बताएं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। ध्यान रखें, जो भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वही लिए हैं हमने, ओके, क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए आप। बहुविवाह पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ओके, बहुविवाह समर्थन इन्होंने किया था। सबसे पहले इन्होंने आंदोलन चलाया था कि जो बहुएं जो मतलब विधवाएं हो जाती थी उनका भी पुनर्शादी करवाना, दोबारा शादी करवाना इन्हीं के द्वारा चलाया गया। तो जो बहुविवाह मतलब एक व्यक्ति कई मतलब विवाह करता था पुरुष, उसके बारे में बताया इन्होंने, और जो विधवाएं थी उनके बारे में भी, विवाह के बारे में बताया है। ओके, और इन्होंने बताया है जो बाल विवाह होते थे उसकी रोकथाम के लिए इन्होंने अंग्रेजों से कई रिक्वेस्ट करके कई बिल पास करवाए थे। किसने? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। तो ध्यान रखिए, जो बहुविवाह पुस्तक है इसके जो लेखक हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आनंदमठ पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंदमठ पुस्तक के लेखक हैं। इसे बंगाल की बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। किसका सरनेम है? ध्यान रखिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आनंदमठ को बंगाल की बाइबल पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल की बाइबल कहा जाता है आनंदमठ को। लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ओके, अब एक यहाँ पर बुक और मेंशन है, एक बुक का नाम है दुर्गेश नंदिनी। ये भी बहुत पूछी जाती है पब्लिक सर्विस कमीशन में और भी अदर एग्जाम्स में। तो दुर्गेश नंदिनी जो पुस्तक है इसके भी लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंदमठ और दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जो भी पुस्तक आपकी इस पे आएगी पास्ट से एंशिएंट पूछी जाएगी, सभी आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती या दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ये जितनी भी पुस्तकें हैं ये सभी महान नेताओं के द्वारा, महान क्रांतिकारियों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आर्मी में पूछी गई थी 2018 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र को CF एंड्रूज के नाम से जाना जाता है। इन्हीं का नाम पूछा गया था, दीनबंधु मित्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो ओके, ध्यान रखना, CF एंड्रूज के नाम से इसे जाना जाता है। और इन्होंने पुस्तक लिखी थी नील दर्पण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आप 10 पढ़ लें। राजतरंगिणी, टफ वर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक ऑप्शन ए पे मेंशन है कल्हड़ हैं। कौन? कल्हड़। राजतरंगिणी, इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। किसके बारे में? कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। और ये जो पुस्तक है ना राजतरंगिणी, ये किस भाषा में लिखी गई है? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कई बार SSC में और भी कई एग्जाम्स में PCS में पूछी गई ये पुस्तक है। और किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में, ये भी पूछा गया है। ओके, तो ध्यान रखें, राजतरंगिणी एक पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? राइटर कौन है? कल्हड़ हैं। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, SSC, स्टेनो, आर्मी और भी कई एग्जाम्स में पूछी गई पुस्तक है, PCS वगैरह में। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा चाणक्य लिखा हो या कौटिल्य लिखा हो। ओके, क्योंकि एक ही बंदे के ये 2-3 नाम है। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसके जो लेखक कौन है? चाणक्य या कौटिल्य। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम्स में, जो पूछा भी गया है कई बार, कि अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है, मतलब क्या बताया गया अर्थशास्त्र पुस्तक में। तो अर्थशास्त्र नाम से आप अर्थशास्त्र ना कर देना, ये किस पर आधारित है? प्रशासन के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। किसके बारे में? प्रशासन के बारे में लिखा गया कि मतलब शासन कैसे चलाया जाए। लिखा किसने था? चाणक्य लिख लेना या कौटिल्य लिख लेना। ओके, चाणक्य या कौटिल्य ने इस पुस्तक को लिखा था, मतलब ये बंदा एक ही है, ठीक, नाम अलग अलग है। ठीक है, तो प्रशासन के बारे में, शासन प्रशासन का उल्लेख किया गया है या इसके बारे में यहाँ पर बताया गया अर्थशास्त्र पुस्तक में। लिखा किसने था? चाणक्य ने लिखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप।
देखिए यहाँ पर नाम मेंशन किए हैं दोनों, ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 12। 12 नंबर पे मेंशन है हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बाण भट्ट। हर्षचरित जो पुस्तक है इसके लेखक बाण भट्ट हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी भी गई एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर। ये पुरानी पुस्तकें जो बहुत पूछी जाती हैं। ओके, पंचतंत्र, ये लिखा है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ओके, इसके जो लेखक हैं ऑप्शन सी है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, ये पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर। ये लिखा है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी बहुत पूछा गया पुस्तक है, एग्जाम्स में कई बार आती रहती है। ऑप्शन ए होगा मेगास्थनीज ने लिखा था। किसने? मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आपकी स्क्रीन पर पढ़ लें। अगर आया करे तो जरूर आप आंसर बताया करें, जो भी आए 2, 4, 5, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कौन? शुद्रा किसके लेखक हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए आप इन्हें। जो भी वर्ड आपको टफ लगे या पुरानी पुस्तकें, करंट की तो पूछते ही एग्जाम्स में, बहरहाल ज़्यादा ना पूछ के मोस्टली पास्ट की पूछा जाता है। पुस्तकें बहुत ज़्यादा जो रिपीट होती हैं वो पास्ट की होती हैं, और जितनी भी एंशियंट टाइम की हैं वो ही पुस्तकें ज़्यादा रिपीट होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा अष्टधाई। अष्टधाई के लेखक कौन है? पाणिनि है। कौन? पाणिनि। तो याद रखें, और प्रैक्टिस करने का आपको अच्छा मौका मिलता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें। महाभारत के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है? कौन है भाई इसके लेखक? ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन है इसका डी। क्या है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वेद व्यास। महाभारत के जो रचनाकार है कौन है? वेद व्यास हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो मैं बता दूं आपको, जो एग्जाम्स में बहुत आया पूछा जाता है। महाभारत का जो पुराना नाम है वो क्या नाम है? ओके, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। ये लिखा है जय संहिता नाम है। क्या? जय संहिता। यहाँ पर इसे इस तरह लिखा जाता है, जय संहिता। संहिता इस तरह आप लिख लेना। ये इसका पुराना नाम है। किसका? महाभारत का। लेखक कौन है? वेद व्यास हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसे। यहाँ पर और एक बात मेंशन है आपके लिए, एक पॉइंट ये लिखा है भगवत गीता के लिए जो रचनाकार कौन है? ये वेद व्यास इसके भी रचनाकार है भगवत गीता के। ओके, भगवत गीता के जो रचनाकार हैं वेद व्यास हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ लें 17 नंबर पे दिया गया है अभिज्ञान शकुंतलम। ये लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होगा राइट आंसर इसका? इसका जो राइट आंसर है आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख लेना ऑप्शन डी में कालिदास। क्या? टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन आप यहाँ पर कालिदास लिखेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक है, बुक है, इसके लेखक कालिदास जी हैं। कौन? कालिदास। ऑप्शन डी पे आप इसे कालिदास लिखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। लेकिन आंसर सही लिखा है यहाँ पर, आप ध्यान दें, ये कालिदास इसके लेखक हैं। ऑप्शन डी पे मेंशन कर लेना। ओके, बाद में हम इसे एडिट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 18। क्वेश्चन नंबर आप 18 पढ़ लें, फिर अपना आंसर बताएं। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा राइट आंसर इसका? इसका जो राइट आंसर है अबुल फजल। ऑप्शन बी। क्या? अबुल फजल। ये पुस्तकें वो हैं जो बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में। यहाँ पर देख लें, और भी जो पुस्तकें लिखी गई थी, अकबरनामा, आईने अकबरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 2 बुकें हैं जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ओके, तो इन पर ज़्यादा फोकस करना, ध्यान रखना, ये बहुत पूछी जाती हैं बुक। ये जो बुक दी गई हैं यहाँ पर पुस्तकें, आईने अकबरी, अकबरनामा, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लें आप, फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 19, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा इसका राइट आंसर? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है अलबरूनी। कौन? अलबरूनी। ये संस्कृत भी इन्हें आती थी बहुत अच्छी, ये संस्कृत के अच्छे ज्ञाता भी थे, अलबरूनी। ओके, तो ध्यान रखिए किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक अलबरूनी हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट मेंशन है शाहनामा पुस्तक। शाहनामा एक बुक है, इसके लेखक फिरदौसी हैं। जितनी ये हमने मुगल काल की और भी जो भी सल्तनत काल की बुकें बताई, इन पे फोकस करना, क्योंकि बहुत रिपीट होने वाली बुकें हैं ये। क्वेश्चन नंबर है 20। जो भी ये आप शुरू से तैयारी करें तो या कोई भी तैयारी करें, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगी ये बुकें। अगर आप पढ़ लेते तो आपसे बुकें छूटेंगी नहीं। यहाँ पर पूछा गया बीजक किसकी कृति है? ये कई बार हिंदी में और हिस्ट्री में और भी कई एग्जाम्स में ये पूछी जाती है अदर अदर उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसकी जो बीजक है ये किसकी रचना है? ये कबीरदास की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखें यहाँ पर एक पुस्तक और है बुद्ध चरित। ये भी बहुत पुरानी एंशिएंट बुक है, तो ध्यान रखें अश्वघोष इसके लेखक हैं। कौन? अश्वघोष इसके रचनाकार हैं बुद्ध चरित पुस्तक के।
क्वेश्चन नंबर 21 पे दिया गया है चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है। इसके जो लेखक है ऑप्शन सी है देवकीनंद खत्री हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, देवकीनंद खत्री इसके चंद्रकांता के लेखक है। लास्ट में रिविजन्स करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो परेशान ना हो आप, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर है 22 पे दिया गया गीतांजलि किसकी रचना है। गीतांजलि किसकी रचना है। ऑप्शन सी पे जो राइट आंसर लिखा है इसका रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक है 1912 में लिखी गई थी। इन्हीं को 1913 में, कब, 1913 में इन्हीं को सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस पुस्तक पर दिया गया था, गीतांजलि पुस्तक पर दिया गया था। ये इनकी लिटरेचर है या साहित्य है। ओके, गीतांजलि पुस्तक पर इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। पहला व्यक्ति है भारतीय जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था लिटरेचर की फील्ड में, नोबेल पुरस्कार। ओके, 1913 में, कई बार ईयर पूछा गया, 1913 में इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार और इस पुस्तक के बारे में मिला था गीतांजलि। 1912 में इन्होंने लिखा था इस बुक को और 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। पुस्तक के जो रचयिता हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आज चलते हैं यहाँ पर इनके बारे में जो भी पुस्तकें ज़्यादा पूछी जाती हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। गोरा, गीतांजलि, चित्रा, विसर्जन, ये 4 पुस्तकें इनकी बहुत पूछी जाती हैं हर एक एग्जाम में। गोरा, गीतांजलि, चित्रा, विसर्जन, ये 4 पुस्तकें याद कर लें या रट लें इन्हें आप। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 23, पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं। 23 पे दिया गया है यहाँ पर सूरसागर साहित्य लहरी, ये 2 पुस्तकें हैं, निम्न में से किसकी रचनाएं हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर। सूर लिखा है तो इसलिए ऑप्शन बी होगा, सूरदास की हैं। किसकी, सूरदास की। तो ध्यान रखिए ये पेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 24 पे दिया गया अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है। दोबारा ये क्वेश्चन आ गया है तो इसके जो रचनाकार हैं ऑप्शन ए है। क्या, यहाँ पर लिख लें आप, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक है इसके जो रचनाकार हैं कालिदास हैं। ओके, यहाँ पर उनके बारे में जो भी पुस्तकें पूछी जाती है इन पे भी फोकस करें। मेघदूतम बहुत पूछी जाती है, रघुवंशम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी पुस्तकें संस्कृत में लिखी गई हैं। किस भाषा में, संस्कृत लैंग्वेज में। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी पुस्तकें आप लिख लेना। ओके, ये कालिदास की रचनाएं हैं और सभी संस्कृत भाषा में, आपको लग रहा होगा वर्ड पढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 पे दिया गया है कर्मभूमि गोदान किसकी रचना है। बताएं, ये बुक है तो किसने लिखी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, प्रेमचंद्र ने लिखी थी। किसने, प्रेमचंद कहा जाता है इन्हें। कर्मभूमि और गोदान लिखा है यहाँ पर। और देख लीजिए इनकी जो रचनाएं पूछी जाती है एग्जाम्स में, कर्मभूमि, रंगभूमि। कर्मभूमि एक पुस्तक है, रंगभूमि एक पुस्तक है, गबन एक पुस्तक है, एक गोदान पुस्तक है। इनकी ये प्रमुख रचनाएं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। शतरंज के खिलाड़ी भी इन्हीं की पुस्तक है। आपने मूवी भी देखा होगा शतरंज के खिलाड़ी, वो इन्हीं की पुस्तक से रिलेटेड स्क्रिप्ट बनाया गया था। ओके, तो ध्यान रखना, कर्मभूमि, रंगभूमि और गबन, गोदान और शतरंज के खिलाड़ी, ये प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। और भी कई रचनाएं लेकिन ये बहुत पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर है 26 पे दिया गया कामायनी लहर आंसू और एक पुस्तक है झरना। कामायनी लहर आंसू झरना, ये प्रमुख रचनाएं किस लेखक की हैं। अगर आपको आता हो इन तीनों में से कोई अगर आता होगा तो आप बता देंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये आपकी क्लास का जब आपने हाई स्कूल या इंटर में पढ़ा होगा। ओके, कामायनी लहर आंसू, ये अलग अलग पुस्तकें हैं। आपसे जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कामायनी दे के पूछा जाता है एग्जाम्स में। क्या, कामायनी के जो रचनाकार हैं वो कौन है, ये जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आप पढ़ लें यहाँ पर 27 पे दिया गया अनहैप्पी इंडिया एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं लाला लाजपत राय हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गीता रहस्य। ऊपर भगवत गीता था, यहाँ पर गीता रहस्य पुस्तक के बारे में बात किया गया। ठीक है, इसको भी यही कहा जाता है, श्रीमद् भगवत गीता रहस्य, ऐसे करके इसका उच्चारण किया जाता है। तो ध्यान रखिए आपके वर्ड पे क्या जो क्वेश्चन होगा उस पर रहस्य लिखा होगा। क्या, रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। इसका जो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, आप यहाँ पर देख ले, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मांडले जेल में लिखी थी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो बाल गंगाधर तिलक ने
गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी, इसको कहाँ पर लिखी थी? इन्होंने मांडले जेल में लिखी थी, मांडले जेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पीसीएस में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 में पूछा गया है दास कैपिटल, ये हाई स्कूल की बुक में दिया गया और भी कई बार ये क्वेश्चन रिवाइज होता रहता है। पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, आर्मी, पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और भी एग्जाम्स के लिए सभी में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। दास कैपिटल जो पुस्तक है इसके लेखक कार्ल मार्क्स हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर समझिए क्वेश्चन नंबर 30 पे दिया गया है केसरी पत्र के, ये केसरी पत्र है, ठीक है, इसके संपादक निम्न में से कौन हैं? क्या होगा राइट आंसर? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर होगा। इसके जो संपादक हैं केसरी पत्र के वो बाल गंगाधर तिलक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। और भी जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ पर देख लें आप। एक पत्र है इनका केसरी, एक है मराठा पत्र। ये बाल गंगाधर तिलक के इसके संपादक है इन दोनों पत्रों के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखें। एक और बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, सीजीएल्स एंड आर्मी पुलिस के लिए और भी एग्जाम्स के लिए। गदर एक है गदर पत्र, या पत्र नहीं लिखा जाता, केवल इतना लिख दिया जाता है गदर के संपादक कौन है? लाला हरदयाल इसके संपादक हैं। ओके, और इसका जो संपादन किया गया था ये लिखा है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। ओके, तो ध्यान रखना ये भारत के बाहर किया गया था। ये क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया था इसमें। ओके, तो ध्यान रखिए गदर जो पुस्तक है इसके लेखक लाला हरदयाल हैं और सैन फ्रांसिस्को में इसका विमोचन किया गया था या उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 31, ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर दिया गया यदि पंचायत भंग होती है तो चुनाव कितनी समय सीमा के अंदर हो जाना चाहिए? इफ़ द पंचायत इज डिसॉल्व्ड देन विद इन व्हाट टाइम लिमिट शुड द इलेक्शन बी हेल्ड? ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये संविधान का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? 6 माह, 6 महीने। अगर पंचायत भग्न हो जाती है, भंग हो जाती है या डिसॉल्व हो जाती है तो ठीक है, तो जो मध्य अवधि चुनाव का या मध्य अवधि चुनाव उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो ये कब कराए जाते हैं? ये 6 महीना के अंदर किसी भी हालत में करवा लेना चाहिए। ओके, तो ध्यान रखना है। और भी कोई भी मोस्टली जो भी चुनाव भंग होते हैं, एक बात ध्यान रखें, कॉमन सा आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी चुनाव कोई भी भंग होता है तो उसका जो आंसर होगा 6 महीने ही होता है। मोस्टली क्या होता है, 6 महीने आंसर होता है सभी का, और इतनी अवधि के अंदर चुनाव करा लेना चाहिए। मान लो कि कोई भी चुनाव हो गए, लोकसभा, राज्यसभा या और भी कई चुनाव होते हैं, इनके अलावा जो भी छोटे मोटे चुनाव होते हैं, सभी में जो चुनाव कराने की जो अवधि होती है वो 6 महीने होती है कि इतने समय के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए दोबारा। और ऐसे चुनाव को मध्य अवधि चुनाव कहा जाता है। ओके, तो ध्यान रखना 6 महीने के अंदर करा लेना चाहिए। ये सभी में कॉमन सा आंसर है जितने पॉइंट हमने बताए, तो ध्यान रखने, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। अब कृपया ध्यान दें, क्या ध्यान दें आप यहाँ पर, जो भी पुस्तकें हैं हम इनके बारे में थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं। जो भी नहीं हम क्वेश्चन में सिलेक्ट किए यहाँ पर बताएंगे आपको। नेशनल हेराल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पत्र है। बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा लिखा गया पत्र है। या यूँ कहें ये पहला पत्र है। ओके, 1780 में इसे लिखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है प्रताप पत्र के संपादक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, प्रताप पत्र। अब ये लिखा है राप्त गुप्तार पत्र, इसके जो संपादक हैं या लेखक हैं वो कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी लिए सभी इंपॉर्टेंट लिए, और ये सभी पीसीएस में, पुलिस में, एसएससी में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, मिरातुल अखबार, ये फारसी भाषा में लिखा गया है, लेकिन लिखा किसके द्वारा गया है? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है अल हिलाल जो पत्र है इसके संपादक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखें, राजा राम मोहन राय की कब्र पूछी जाती है, कहाँ है? इनकी जो समाधि है ना, कब्रिस्तान या समाधि, इनकी कब्र कहाँ है? तो इनकी जो समाधि वो इंग्लैंड में है, ब्रिस्टल में। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनकी समाधि कहाँ है राजा राम मोहन राय। ये कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। आत्मीय सभा ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1915 में की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में की थी, और जब भी इनकी जो मृत्यु हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके, ये सभी जितनी भी
ये आधुनिक भारत की जो भी मिडिवल बुक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। वंदे मातरम पत्र के संपादक लाला हरदयाल हैं, अरविंद घोष। दोनों लोगों ने वंदे मातरम पत्र चलाया था, ठीक है, लेकिन ईयर दोनों के अलग अलग हैं जब भी, लेकिन पुस्तक का नाम एक ही है, मतलब पत्र का नाम एक ही है। तो लाला हरदयाल ने भी स्टार्ट किया था और अरविंद घोष ने भी स्टार्ट किया था। जब भी मिलेगा तो मोस्टली लाला हरदयाल से ये क्वेश्चन उठाया जाता है। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन है? तो लाला हरदयाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के संपादक कौन है या इनके लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट है। कौन? एनी बेसेंट। तो ध्यान रखिए एनी बेसेंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, यहाँ पर मेंशन है आपके लिए, इंडिपेंडेंट एक पत्र है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, या इसके संपादक कौन है? अपने हिसाब से समझ लेना क्वेश्चन। इंडिपेंडेंस जो पत्र है इसके संपादक मोतीलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? ये लिखा है वेलेंटाइन सिरोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट। नेक्स्ट है, भरत भारतीय पुस्तक के लेखक, इसके जो लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त। एक वेरी इंपॉर्टेंट पीसीएस में पूछी गई पुस्तक है कई बार, मदर इंडिया, कैथरीन मियो इसके लेखक हैं। जो भी क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे गए हैं ये अदर एग्जाम्स में, छोटे मोटे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखें आप। ओके, इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी.डी. सावरकर, बहुत पूछे जाता है। ओके, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। अमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, इसके जो लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछे गए क्वेश्चन है अब तक के, जो जितनी भी पास्ट की बुकें हैं ना यही बहुत पूछे जाते हैं, जितने अभी हमने बताए हैं सारे शुरू से आखिरी तक। होने को बहुत ज़्यादा बुकें होती हैं, हमेशा रचनाएं होती रहती हैं, लेकिन जितने हमने सिलेक्ट किए ना ये सभी 1995 से 2020-2021 के लास्ट तक जो अभी तक पूछे गए हैं ये हमने सभी सिलेक्ट कर दिए हैं एक ही वीडियो में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा मैचिंग के लिए दी जाती हैं या 1-1 करके पूछ लिया जाता है। अमार सोनार जो बांग्ला है, ये एक राष्ट्रगान है बांग्लादेश का। ओके, इसके भी लेखक जो है ना वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। फिर है एक वेरी इंपॉर्टेंट, झंडा गीत के लेखक कौन है? इसके लेखक जो हैं श्यामलाल पार्षद हैं। क्या? श्यामलाल पार्षद गुप्त पूरा नाम इनका है। ओके, झंडा गीत के जो संपादक हैं या लेखक हैं कौन है? श्यामलाल पार्षद हैं। अगर आप हमारा अगला वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और काफ़ी एक्सपीरियंस क्वेश्चन हम लाते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इन फ्यूचर आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं कि इस एग्जाम्स में पूछे गए दोबारा नहीं पूछा जाए क्वेश्चन, और खासकर जितनी पास्ट की चीज़ें होती हैं वो हमेशा रिपीट होती रहती हैं, क्योंकि एग्जामिनर्स जानता है जो भी स्टूडेंट हैं मोस्टली करंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, पास्ट कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए हमेशा ये पुस्तकें जो भी हैं ये आधुनिक भारत की हैं। कौन सी? आधुनिक भारत और एंशिएंट हिस्ट्री की हैं, तो इसलिए ध्यान रखिए प्राचीन भारत की। तो ये बुक्स जो है बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली बुकें हैं। ओके, तो ध्यान रखिए सभी पुस्तकें याद करना, 1-2 बार वीडियो को और सॉल्व कर लेना, स्पीड टेस्ट लगा लेना अपना, आपका कन्फर्म हो जाएंगे 100%। ओके, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।